तो बच्चों आज हम बिहार बोर्ड 10th में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कल आएंगे 2023 के लिए मैथ के बारे में मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका पहला, युगपत रैखिक समीकरण के ax by इतना के लिए अनगिनत हल प्राप्त होंगे। तो ध्यान देना है, जब इतने अनगिनत हल होगा तब इतने a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका फटाक से ये आंसर मार देना है। और ध्यान रखना उसके बाद जो पूछेगा पाई कैसी संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद धराक से आना है, आगे तरफ देखना है क्या होगा। अगला है एक्स एक्स पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। तो एक्स एक्स पर क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। अगर वाई एक्स पर पूछेगा एक्स के लिए तो जीरो हो जाता है, सबके लिए जीरो होता है। प्लस 3 - 4 किस चतुर्थांश में होता है, प्लस माइनस होता है तो फोर्थ चतुर्थांश में होता है। प्लस प्लस पहला में होता है, माइनस प्लस दूसरा में होता है, माइनस माइनस तीसरा में होता है, प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। बिंदु 2-5 का भुज होगा, तो पहला वाला होगा वो भुज होगा, जो बाद वाला होगा वो कोटि होगा। ये बात हमेशा हमेशा रखना। पहला वाला भुज तो -2 है वो भुज होगा, -5 है सो कोटि होगा। मूल बिंदु से दूरी एक्स वाई की होगी, तो इसका आंसर सीधा x² + y² जाएगा, सीधा रट जाना इसको। 24 नंबर सवाल जो है, जो माध्य निकालने के बोला, सीधा बोला चर सबको जोड़ देना है, जो माध्य का मान देना है वो माध्य का मान रख देना, फटाक से निकाल देना है। सवाल कुछ इस तरह से बनेगा, जो माध्य का मान दिया था वही दे देना है और जो सबको जोड़ देना है, फिर लिख देना है मान जैसे निकाला हो। अच्छा 24 नंबर सवाल। फिर 26 नंबर सवाल का बहुलक बोला, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो ध्यान देना है 25 जो है वो सबसे बार आया है, इसीलिए बहुलक जो होगा सो 25 होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान देना है, माध्य माध्यक बहुलक से जो सवाल आते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ, या फिर माध्य बराबर ये हो सकता है चर का योग बटा कुल चर। बहुलक में जो है, जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। माध्यक के लिए क्या है, n/2 से सबको जोड़ देना है और 2 से भाग देना है, जो संख्या आएगा वही उसका माध्यक होगा। 28 नंबर सवाल है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो दोनों को जोड़कर और बटा 2 से भाग देना, वही उसका वर्ग चिन्ह होता है। कोई भी संख्या रखा दोनों को जोड़कर बटा 2 से भाग दे देना है। 32 नंबर क्वेश्चन में ध्यान है, cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा। ये बात में से साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है और सेक का उल्टा कॉसेक होता है। एक दूसरे का सब में इसमें उल्टा हो जाता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, एक दूसरे का उल्टा कर। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फार्मूला पे है, इसका मान 1 हो जाता है। जो संख्या बट्टा में रहेगा वो परिमेय संख्या होगा। जैसे 22/7 है तो कौन सी संख्या, परिमेय संख्या होगा। 927 एवं 962 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगा। इसका फार्मूला सटाक से लगा देना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब दूसरी संख्या निकाला तो दूसरी संख्या बराबर क्या करना है, LCM गुणे HCF बट्टा पहली संख्या, मान रख देना, सबके कट करके आंसर निकाल देना। किसी संख्या का अगर मौसम निकालना है तो शॉर्टकट तरीका यह है, जिसमें तीनों से चाहे दोनों संख्या सबसे जो भाग लग जाए वही उसका मौसम होता है। जैसे 12, 15, 21 में सब में 3 से भाग लग जाता है, फिर 12 में 6 से लगता है, लेकिन 15 में नहीं लगता, 21 में 7 से लगता है, बाकी दोनों में नहीं लगता। तो तीनों संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाए, सभी संख्या से भाग लग जाए, वही उसका मौसम होता है। अगला सवाल पूछ रहा है कि बहुपद कौन होगा, तो बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, एक्स के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तो क्या है, तो सी नंबर जो है सो बहुपद नहीं है। 70 नंबर जो सवाल है, x² - 4x के शून्य अल्फा बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c का मान है 1 और a का मान है 1, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो -b/a होता है, तो -4/x² के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। इसी में तक कभी कभी पूछता है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया हुआ, तो वो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहता है। ये नहीं सी अल्फा ये बीटा है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। समांतर श्रेणी में 75 सवाल में ये बात ध्यान रखना, 75वां सवाल में, कि सबको क्या करना, दूसरे पद में से पहले पद घटाना। पहला पद को ये मानना है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 73, तो सबको घटाओ। 73 में से 49 घटाओ, फिर 49 में से 25 घटाओ, फिर 25 में से 1 घटाओ, तो सबका अंतर 24 आ रहा है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, लेकिन सवाल पूछ रहा कौन नहीं, तो ऐसे करके सबसे बनाना है। और इसका क्या करना, डी जो होता है सार बनता जो होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाना है और उसके बाद इसका मान निकाल देना। Tn का n का जो भी मान पूछे, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। 16 नंबर सवाल, 2 नंबर का सवाल, इसमें बोला कि 10वां पद होगा, तो a का मान -40 दिया और d का मान -15 में से -40 घटा लेगा, +25 हो जाएगा। 10वां पद होगा a + 9d, इस पर वैल्यू रख के बना दिया जाएगा।
इसमें माध्य ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, वर्ग चिन्ह निकाल देना। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है सो ध्यान देना। जैसे 100 है, 100 से 200 है, तो उसमें क्या करना है, 1 का निकालना है। 100 का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 50 होगा, क्योंकि जितना वर्ग अंतराल रहता है उसमें दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना रहता है। फिर अब सब में 100 का अंतर है, तो क्या करेंगे, 100 से 200 में सब में आप जोड़ते जाएंगे, तो 0 से 100 उसका 50 हो जाएगा वर्ग चिन्ह। अब 50 में 100 जोड़ेंगे तो 150 होगा। ऐसे ऐसे करके सब में 100 जोड़ते जाएंगे, तो 150 हो जाएगा पहला का वर्ग चिन्ह, दूसरा का हो जाएगा 150, फिर 250, फिर 350, फिर 450, फिर वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता दोनों को गुना करके सिग्मा एक्स निकाल देंगे, सिग्मा एफ निकाल देंगे। 2 नंबर सवाल में एक बात और ध्यान रखना है कि √2 या फिर 6 + √5 एक पूछ देता है, कोई अपरिमेय संख्या है, यूक्लिड वाला पूछेगा ए बी के मान पे डाल के। और 5 नंबर में क्या है, हमेशा जो है 5 नंबर के सवाल में क्या रहेगा, तो आपका थेल्स प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय, जो हम लिख के आपको बता रहे हैं, ठीक है।